देवी भागवतम महापुराण डॉक्टर किसलय पांडे के साथ। इस भाग में नारद जी को श्री नारायण भगवान बताते हैं कि देवी का पूजन करने का क्या क्या उपाय है, और उनमें से विशेष तौर पे श्री नारायण कहते हैं कि इस अनादि संसार में सम्यक रूप से पूजित होने पर वे देवी घोर संकटों में स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करती है। वे भगवती जिस प्रकार लोकों में पूजी जाती हैं, वह विधि ध्यान से सुनिए। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि में घी से देवी का पूजन करना चाहिए, और ब्राह्मण को यानी कि जो उचित पात्र है उसे भी घी का ही दान करना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य सदा निरोगी रहता है, यानी घृत से देवी का पूजन करने वाले मनुष्य को सदा ही आरोग्य प्राप्त होता है। द्वितीया को शक्कर से जगदम्बा का पूजन करना चाहिए, और विप्र को भी शक्कर ही दान में देनी चाहिए। जो व्यक्ति शक्कर से भगवती का पूजन करता है और विप्र को भी शक्कर दान में देता है, वो मनुष्य दीर्घजीवी होता है। जबकि तृतीया को मां भगवती का पूजन दूध से करना चाहिए, और ब्राह्मण को भी दूध ही दान में देना चाहिए। जो व्यक्ति दूध से तृतीया को मां का पूजन करता है और ब्राह्मण को दूध ही दान में देता है, वो हर प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। श्री नारायण आगे बताते हैं कि चतुर्थी को पुआ अर्पण करके देवी का पूजन करना चाहिए, और ब्राह्मण को भी पुआ ही दान में देना चाहिए। जो व्यक्ति पुए से पूजन करता है और पुआ ही दान में देता है, वो सब प्रकार के विघ्न बाधाओं से मुक्त हो जाता है। श्री नारायण कहते हैं कि पंचमी तिथि को देवी का पूजन उन्हें केला अर्पित करके करना चाहिए। जो व्यक्ति केले से मां का पूजन करता है और ब्राह्मण को केला दान में देता है, वो अत्यंत तीव्र बुद्धि को प्राप्त होता है, और बुद्धिमान होके वो इस लोक में व हर लोक में यश को प्राप्त। जबकि षष्ठी तिथि को भगवती के पूजन कर्म में मधु को प्रधान बताया गया। जो व्यक्ति मधु से यानी शहद से मां का पूजन करता है और दान में ब्राह्मण को भी शहद ही देता है, उसे दिव्य कांति प्राप्त होती है, यानी उसका पूरा शरीर अत्यंत तेज से भर जाता है, और वो अपने इस रूप मात्र से किसी को ही मोहित कर लेता है। सप्तमी तिथि को भगवती का पूजन गुड़ से होना उचित बताया है। जो व्यक्ति गुड़ से पूजन करता है और गुड़ ही दान में देता है, उसके समस्त प्रकार के शोकों का शमन हो जाता है, यानी वो शोक रहित हो जाता है, शोक मुक्त हो जाता है। मां भगवती का अष्टमी को पूजन अगर नारियल से किया जाए तो नारद ये सर्वोचित है, दान भी नारियल का ही दिया जाए। ऐसा करने से मनुष्य हर प्रकार के संतापों से तत्काल उसे क्षण मुक्त हो जाता है। नवमी के दिन भगवती को लावा अर्पण करना सर्वोत्तम है, और दान में भी लावा ही देना चाहिए। जो व्यक्ति लावा से पूजन करता है मां का नवमी को और लावा ही दान में देता है, वो इस लोक में परम सुख को और उस लोक में परम सुख के साथ परम पद को प्राप्त होता है। आगे बताते हैं, जो मनुष्य दशमी तिथि के दिन काले तिल अर्पित करके मां का पूजन करता है और काले तिल से ही ब्राह्मण को दान देता है, उसे अपनी पूरी आयु जीने का सौभाग्य प्राप्त होता है, और साथ ही साथ अकाल मृत्यु का भय जाता है। आगे कहते हैं नारद जी को भगवान श्री नारायण कि जो व्यक्ति एकादशी तिथि को भगवती को दही समर्पित करता है, वो देवी का अत्यंत प्रिय हो जाता है। दही से पूजन करना और दान में भी दही देना है, ये साक्षात नारायण का वाक्य है, तो वो देवी का अत्यंत प्रिय हो जाता है। और जो देवी का प्रिय हो गया, उसके लिए तो फिर वही श्लोक है, यम यम चिंत्यते कामम तं तं प्राप्नोति निश्चितम। सिर्फ चिंतन करना है, उस चिंतित वस्तु की प्राप्ति उसी क्षण सुनिश्चित है। आगे वो द्वादशी के लिए कहते हैं कि द्वादशी के दिन जो चिवड़े से मां का पूजन करता है और दान में भी चिवड़ा देता है, वो मां का कृपा पात्र हमेशा बना रहता है। त्रयोदशी को मां को चना समर्पित करने का विशेष अभिप्राय है, और दान में भी चना ही देना चाहिए। ऐसा करने से वो मनुष्य सदा अपने बंधु बांधव और संतानों से परिपूर्ण रहता है। चतुर्दशी के दिन मां भगवती को अगर आप सत्तू समर्पित करते हैं और दान में भी सत्तू देते हैं, तो मां की कृपा आपके ऊपर होती है, और आप भगवान शंकर को प्राप्त कर लेते हैं और शंकर के प्रिय हो जाते हैं। इसके आगे जो व्यक्ति पूर्णिमा को मां भगवती को खीर समर्पित करता है और ब्राह्मणों को भी खीर ही दान में देता है, वो अनायास ही अपने सभी पितरों का उद्धार कर लेता है। सो हे महामुनि, देवी की प्रसन्नता के लिए उस तिथि को हवन भी बताया गया है। जिन जिन तिथियों पे मैंने जो जो वस्तुएं बताई हैं, अगर उन पे उन्हीं वस्तुओं से हवन भी किया जाए
इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। श्री नारायण नारद को आगे बताते हैं कि रविवार को खीर का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए, सोमवार को दूध, मंगलवार को केले का भोग लगाना चाहिए मां को, बुध को ताजा मक्खन और गुरुवार को लाल शक्कर यानी रक्त शर्करा, शुक्रवार को श्वेत शर्करा यानी सफेद शर्करा और शनिवार को गाय का घृत नैवेद्य के रूप में बताया गया है। अब 27 नक्षत्र में दिए जाने वाले नैवेद्य के विषय में सुनिए तो श्री नारायण आगे उपदेश देते हैं नारद को कि घी, तिल, चीनी, दही, दूध, मलाई, लस्सी, लड्डू, फेणिका, घृतमंड यानी कि शक्करपारा, कंसार यानी गेहूं के आटे और गुड़ से निर्मित पदार्थ विशेषकर वटपत्र यानी पापड़, घेवर, वटक यानी बड़ा, खजूर का रस, घृत मिश्रित चने का चूर्ण, मधु, सूरन, गुड़, चिवड़ा, खजूर, पुआ, मक्खन, मूंग का लड्डू और बिजौरा नींबू। हे नारद, ये 27 नक्षत्रों के नैवेद्य बताए गए हैं। अब विष्कंभ आदि योगों में नैवेद्य अर्पण के विषय में मैं कहूंगा, ध्यान से सुनो। इन पदार्थों को अर्पित करके जगदम्बिका प्रसन्न होती है। गुड़, मधु, घी, दही, मट्ठा, पुआ, मक्खन, ककड़ी, कोहड़ा, लड्डू, कटहल, केला, जामुन, आम, तिल, संतरा, अनार, बेरफा फल, आंवला, खीर, चिवड़ा, चना, नारियल, जमफल, कसेरू और सूरन। हे विप्र, ये शुभ नैवेद्य क्रमशः विष्कंभ आदि योगों में भगवती को अर्पण करने के लिए समुचित बताए गए हैं। तो फिर प्रेम से बोलिए जय माता की।